हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Vivo V20 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे रिव्यू ऑफ द वर्जन 1.70.33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हो कि जो बिल्ड नंबर है वो है 1.70.33, जिसकी कंपाइल डेट या बिल्ड डेट है February 26, 2021। ये पर्टिकुलर अपडेट ऑलमोस्ट एक हफ़्ता पहले ही सीड हुई है सभी यूज़र्स को। एंड इसके अलावा जो कर्नल वर्जन है वो है 4.14.180 पफ प्लस, जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल अगेन January 1, 2021 का है। एंड गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है February 1, 2021 की। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इन नेक्स्ट 7 to 10 days हमें विद दी मार्च 2021 सिक्योरिटी पैच अपडेट आ जानी चाहिए Vivo 20 की। अगर मार्च के साथ नहीं तो कम से कम February 2021 के साथ तो आ ही जानी चाहिए। अब ये तो थी सिर्फ लाइक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स पर्टिकुलर अपडेट। अब चलते हैं सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले चलेंगे सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। सब कुछ जो पहले से चल रहा था, चाहे वो वर्जन 1.70.24 पे था या 3 आई वुड से 0.32 पे था, वही सेम स्टिल 0.33 पे भी है। लाइक चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो चाहे फेस अनलॉक, दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसके अलावा पिन पैटर्न पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद अब चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो स्टोरेज सेक्शन में भी चाहे आपकी इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो, दोनों की दोनों ही एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही केसेस में। एंड इसके अलावा भी यूएसबी प्रेफरेंसेस, जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाते हैं पीसी या लैपटॉप पे, और उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लाइक फ़ोन से पीसी और लैपटॉप पे या पीसी और लैपटॉप से फ़ोन। तो वो भी, या इस सिनेरियो के लिए भी फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा है आफ्टर दिस अपडेट। अब बात आती है सबसे वाइटल और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की, जो कि है बैटरी। तो बैटरी सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग टाइम का। तो अगेन लाइक 0.32 में ये फ़ोन तकरीबन 1 घंटा लेता था चार्ज करने के लिए 0 to 100%। और इसमें भी ऑलमोस्ट 1 घंटा या लाइक इस टाइम लाइक 0.33 में इसने लिए 58 से 59 मिनट्स। तो अगेन आई वुड से कि ऑल इन ऑल सेम ही है। कभी किसी के एंड पे शायद 1 घंटे में चार्ज हो जाए, तो वो भी कभी कभार वियर एंड टीयर होता है बैटरी की तरफ से, तो इतना टाइम लेगा। बट अगर हम बात करें पिछली वर्जन्स की लाइक 1.70.24, तो तकरीबन उस टाइम पर 55 से 56 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता था। तो विद इन लाइक जो प्रीवियस 3 अपडेट्स आई हैं या 2 अपडेट्स आई हैं, क्योंकि 0.31 मेरे पे सीड नहीं हुई, मेरे फ़ोन पे सीड नहीं हुई थी, कई यूज़र्स के पास सीड हुई थी। तो तब से ये पर्टिकुलर 3 से 4 मिनट का टाइम इंक्रीज़ हो चुका है ओवरऑल बैटरी चार्जिंग टाइम पे। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो अगर मैं 1.70.32 अपडेट की बात करूं, तो उसमें जो बैटरी आइडियल बैटरी ड्रेनेज था वो था नियरली अबाउट 3 to 4%। और इसमें अब जो है वो है 2 to 3%। तो नियरली अबाउट 1% का डिफरेंस है, बट जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि पहले 3 से 4% बैटरी ड्रेन हो रही थी, अब हो रही है 2 to 3% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर्स। तो अगर आपके एंड पे भी इतनी हो रही है तो नीचे एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो भी एक बार कंफर्म कर दीजिए, ताकि दूसरे यूजर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी में ऑडियो एंड ग्राफिक सेक्शंस और लाइक सेक्शन ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो अगर आप फेमिलियर हो मेरी प्रीवियस वीडियो से, तो आपको पता है कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक एक एक घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ फॉर द एनालिसिस पार्ट फॉर 2 to 3 डिफरेंट टाइम, एंड उनके बेसिस पे एवरेज बैटरी कंजप्शन एंड सो ऑन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वीडियो में। तो इस बार इस पर्टिकुलर अपडेट में जो एवरेज बैटरी कंजप्शन है फॉर अ गेम प्ले ऑफ 1 hour, वो है नियरली अबाउट 16 to 17%। वेरस जो 1.70.32 अपडेट में था वो था नियरली अबाउट 21 to 22%। तो इसमें अच्छा चेंज हुआ है। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग है इस पर्टिकुलर अपडेट पे, वो है लाइक 27 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले, एंड एज सुन एज मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया, तो टेम्परेचर ऑफ बैटरी वॉज नियरली अबाउट 36 डिग्रीज। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की। तो उसके लिए मैं पहले फ्री फायर ओपन कर लेता हूँ। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि दोनों ही गेम्स के लिए जो गेम प्ले है वो बटर स्मूथ था, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, कोई लैग देखने को नहीं मिला। तो ये है फ्री फायर का ग्राफिक सेटिंग्स, जिसमें मैं अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस विद हाई एफपीएस एंड सो ऑन। तो अगेन सेम चीज़, 2 से 3 बार एक एक घंटे के गेम प्ले करके देखें और उनके बेसिस पे अपना ओवरऑल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इस फ्री फायर की गेम जो बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू 1.70.32 पे।
कि कंपैरेटिवली 1.78.32 पे जो बैटरी कंजप्शन थी 1 घंटे की वो थी आई वुड से 13 to 14%, जबकि इस पे है 15 to 16%। तो ये भी हो सकता है कि मे बी लाइक फ्री फायर ने बीच में कुछ अपनी गेम्स में कुछ ऐड कर दिया जो इस टाइम पे मे बी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा अगेन वही बात, गेम प्ले वॉज स्मूथ एंड बटर, लाइक नो लैग एंड सो ऑन। और एक और चीज़ थी कि जब भी मैंने दोनों गेम प्ले 2 से 3 बार प्ले किए तो अल्ट्रा गेमिंग मोड मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था। तो ये सभी के सभी जो एनालिसिस है विद रिस्पेक्ट टू अल्ट्रा गेमिंग मोड है, अगर आप अल्ट्रा गेमिंग मोड ऑफ करके करोगे तो मे बी बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी कम देखने को मिले आपके एंड पे। बैटरी सेक्शन के बाद अब चलते हैं सीधे हम साउंड सेक्शन पे। तो साउंड में कोई इशू नहीं है, जैसे कि हमें पिछली प्रीवियस वर्जन से देखने को मिल रहा है, साउंड क्वालिटी वो सेम की सेम है। इसके बाद चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस। तो अगेन ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे वो ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग भी बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो AMD बेस्ड लैपटॉप हो चाहे इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो। अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ। तो इस पर्टिकुलर वर्जन में भी हमें कुछ डिक्रीज देखने को नहीं मिला, जो कुछ हमें पिछली वर्जन्स में चलता आ रहा है वो सभी कुछ मिल रहा है, चाहे वो वाईफाई कॉलिंग हो चाहे नेटिव वीडियो कॉलिंग हो, दोनों ही एयरटेल एंड जियो के लिए दोनों चल रही हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डर भी बिल्कुल सही चल रहा है। वाईफाई कनेक्टिविटी हो, मोबाइल इंटरनेट हो, कॉल एंड SMS हो, उनमें भी कोई इशू देखने को नहीं मिला। और बल्कि पिछली वर्जन में जैसे कि मैंने आपको एयरटेल सिम के लिए बताया था कि कभी कभार इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे 0.33 पे अपडेट करने के बाद वो भी इशू नहीं देखने को मिला। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे लाइक सराउंडिंग्स में एयरटेल का लाइक जो कनेक्शन है वो अपग्रेड हुआ या कुछ, या मे बी इसी अपडेट के कारण अच्छा चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स की। तो क्विक सेटिंग्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, जो भी पहले से अवेलेबल था वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस चीज़ को अभी के लिए स्किप कर लेते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप की तरफ से मैं यूजली FM रेडियो ही टेस्ट करता हूँ, तो FM रेडियो इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट देखने को मिल रही है और बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड इसके अलावा आता है DRM इन्फो या वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट L1 सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल है, तो इस पर आप कोई भी अपनी HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। बट कल एक यूज़र या व्यूअर की तरफ से लाइक इशू रेज किया गया था कि ब्रदर नेटफ्लिक्स पे ये पर्टिकुलर L1 सर्टिफिकेशन काम नहीं कर रही है, वहाँ पर वो L3 कर रही है। तो कुछ मैसेज एक्सचेंज हुए आपस में ऑन यूट्यूब चैट, तो उन्होंने बोला कि बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से वीवो को लाइक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है, तो जब एज सुन एज जब भी वो रिप्लाई करेंगे तो वो मुझे अपडेट कर देंगे। तो देखते हैं उसके बाद क्या ऐसा इशू है नेटफ्लिक्स की तरफ से। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बार नेटफ्लिक्स वाले सपोर्ट से भी बात कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई कई फ़ोन्स एनरोल नहीं होते नेटफ्लिक्स पे भी, तो मे बी वीवो की तरफ से कुछ लैकिंग चल रही हो एंड सो ऑन। इसके बाद बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स। तो जो करंट वर्जन पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो है 2,86,316 एंड बिलो वंस आर द कंसोलिडेटेड। और अच्छी बात है कि जो प्रीवियस वर्जन थी उस पर जो स्कोर था वो था 2,84,616। तो ओवरऑल लाइक नियरली अबाउट आई वुड से 15 to 1800 पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिला है ओवरऑल। और इवन आप देखोगे कि परफॉर्मेंस में भी थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी जब आप 0.33 पे अपडेट करोगे। इसके बाद अब ओपन कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर। तो गीक बेंच स्कोर में थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट बहुत माइनर्स हैं। तो जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, पहले CPU के बेसिस पे February 22 की अपडेट जो मैंने टेस्टिंग की थी वो थी विद 0.32 अपडेट, एंड जो March 3 की है वो है 0.33 के साथ। तो सिंगल कोर स्कोर पहले 573 था, 574 है, तो नियरली मार्जिनल डिफरेंस ऑफ 1 पॉइंट। मल्टी कोर स्कोर पहले 1772 था, अब है 1791, तो नियरली अबाउट 18 to 19 पॉइंट के इंक्रीज़ हैं। बट अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो उसमें थोड़े से पॉइंट गिरने को देखने को मिलेंगे आपको। लाइक ओपन CL पहले 1255 था, अब 1251 है, सो नियरली अबाउट डिक्रीज ऑफ 4 पॉइंट। इसके अलावा पहले जो वल्कन API के साथ स्कोर था कंप्यूटेशन का वो था 1171, एंड जो अब है वो है 1177। तो नियरली अबाउट 6 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला। अब इससे पहले कि मैं वीडियो रैप अप करूं तो दो चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहले रैम मैनेजमेंट। तो रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, जो प्रीवियसली वर्जन से चलते आ रहा है वैसे ही बिल्कुल सही चल रहा है। एंड अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो जैसे कि मेरा प्रीवियस स्कोर 0.32 वर्जन का था वो था नियरली अबाउट 85 to 90, बट इस पे जो है वो है 90 out of 100। तो
इसलिए 90 दे रहा हूँ क्योंकि एक तो बैटरी जो लाइक आइडल बैटरी ड्रेनेज चाहे 1% से ही कम हुआ बट आगे से कम हुआ है। इसके अलावा लाइक परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो चुकी है, आपने वो बेंचमार्क कोर्स पे भी कंफर्म कर लिया या देख लिया है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ वर्जन 1.17 70.33 फॉर Vivo V20। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.